मैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम बात करेंगे पीडल एडिमा के बारे में। पीडल एडिमा इसका मतलब है कि हमारे पैर के निचले हिस्से में एंकल के पास जो सूजन आ जाती है, इसको हम पीडल एडिमा बोलते हैं। इसकी बहुत सी वजहें होती हैं, अलग अलग उसका उपचार होता है। ये डिपेंड करता है कि किस वजह से एडिमा हुआ है। तो जब भी कोई मरीज़ हमारी ओपीडी में पीडल एडिमा के साथ आता है तो सबसे पहला काम हमारा होता है ये जानना कि एडिमा का प्रकार क्या है। क्या ये लोकलाइज्ड है, किसी एक जगह पर है, या जनरलाइज्ड है? क्या ये एक तरफ है, एक पैर में है, या दोनों पैर में है? इन चीज़ों से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस एडिमा का कारण क्या है। तो हम अलग अलग पीडल एडिमा के कारणों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि ओवरवेट मरीज, अगर किसी का वजन बहुत अधिक है तो उसकी जो पैर की जो ब्लड सप्लाई है उससे ब्लड का रिटर्न प्रभावित होता है। वेन्स उतना सफिशिएंट ब्लड को ऊपर नहीं ले जा पाती, जिससे जब कभी वो ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है, ज़्यादा देर तक चलता है तो पैरों में सूजन आने लगता है। कई बार ये स्थिति गंभीर नहीं होती, इसका कोई खास कारण नहीं होता। नेक्स्ट कारण पे आते हैं हम, कुछ अलग अलग बीमारियाँ, अलग अलग अंगों के फेलियर। इसमें हम किडनी की सबसे पहले बात करेंगे। तो किडनी में एक कंडीशन होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें व्यक्ति के यूरिन से प्रोटीन लीक करने लगता है। उसकी किडनी की छन्नियों में डैमेज होता है, जिससे जो भी प्रोटीन हम इनटेक लेते हैं उसका एक हिस्सा यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर चला जाता है, जिससे शरीर में खून में एल्बुमिन की मात्रा बहुत कम होती है और ये सूजन होने का कारण होता है। क्योंकि एंकल वाला एरिया डिपेंडेंट होता है, तो जब भी व्यक्ति दिन में चलेगा बैठेगा तो पैरों के नीचे सूजन आने लग जाता है। हिस्ट्री से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके और सिम्टम्स होंगे, जैसे कि पेशाब में आपको फेन जैसा या झाग जैसा आना होगा, आँखों के चारों तरफ भी सूजन होगा। तो इसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं और डॉक्टर से संपर्क कर इसका इलाज लिया जाता है। किडनी की दूसरी अवस्था है क्रॉनिक किडनी डिसीज़। किसी वजह से अगर किडनी का जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, जो जीएफआर है, वो कम होने लगे तो इससे हमारी किडनी पानी का, फ्लूइड का शरीर में बैलेंस बनाना कम हो जाता है, जिससे अगर आप पानी अधिक ले रहे हैं तो ये पानी शरीर में इकट्ठा होने लगता है और ज़्यादा देर खड़े रहने या बैठने में ये पैरों में ये पानी जमा होने लग जाता है। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का ये मुख्य सिम्टम है। कई बार सिर्फ इसी लक्षण से ही किडनी की बीमारियों को ये पता चल पाता है कि किडनी की बीमारी है। किडनी की भी अलग अलग बीमारियों में सूजन अलग होता है, जैसे कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जो आप छन्नियों की बीमारी है, डायबिटिक किडनी डिसीज़ है। इन स्थितियों में ये सूजन की अवस्था बहुत जल्दी आ जाती है। और बहुत सी डिसीजेस हैं, जैसे ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, और दूसरी तरह की बीमारियों में कई बार किडनी एंड स्टेज तक भी सूजन नहीं आता। तो किडनी डॉक्टर से तुरंत मिलना होता है और वो इस बीमारी को डायग्नोस कर उसके हिसाब से इसका इलाज करते हैं। दूसरे अंगों पे आते हैं तो हार्ट फेलियर का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। जब हमारा हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होती है तो वो शरीर के फ्लूइड को पंप करने में अक्षम होता है। ऐसी स्थिति में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है ये बैक प्रेशर से शरीर में इकट्ठा होता है और ये पैरों में इकट्ठा होने लगता है। इन मरीजों में खास बात यह है कि उनके लंग्स में भी ये पानी फ्लूइड जाने की कंडीशन होती है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर, जिसमें कि अगर व्यक्ति रात को जब लेटेगा तो उस समय ये पानी आपके लंग्स में ज़्यादा जाएगा, व्यक्ति को सांस फूलेगा, उठ के बैठना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां हार्ट फेलियर इंडिकेट करती हैं, जिसके लिए तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना होता है और इसका उपचार लेना होता है। अगला होता है लीवर फेलियर। अगर आपका लीवर किसी वजह से फेल होता है तो लीवर का काम है शरीर में प्रोटीन को बनाना। तो ऐसी स्थिति में शरीर में एल्बुमिन की मात्रा कम होगी, सूजन आने लग जाएगा। ये सूजन आपके पेट में, आपके लंग्स में जा सकता है, आपके पैरों में डिपेंडेंट एडिमा होगा। इन व्यक्तियों में लीवर फेलियर के दूसरे सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि जॉन्डिस है, भूख नहीं लगना है, उसकी हिस्ट्री होगी ऐसी जो लीवर फेलियर को सजेस्ट करती है जिस वजह से होता है, जैसे कि अल्कोहल लेने वाले लोगों में होता है, जिन लोगों को हेपेटाइटिस होता है, फैटी लीवर बहुत ज़्यादा समय तक अगर रहे तो ये भी लीवर फेलियर का कारण बन जाता है। इसके बाद आते हैं अगर यूनिलेटरल एडिमा है, जैसे एक पैर में सूजन ज़्यादा है, तो ये अवस्था कई बार अलग अलग कारणों की वजह से हो सकते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट है ट्रॉमा या इंजरी। अगर आपके पैर में मोच आ गई है, आपके पैर में कोई चोट लग गई है, आपके पैर की कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो उस लोकल जगह पे सूजन होने लगते हैं। ये इन्फ्लेमेशन होता है लोकल, और ये एक ही तरफ होगा अगर एक पैर में एडिमा है तो ये एक इम्पॉर्टेंट वजह होती है। अगला होता है वीनस इनसफिशिएंसी। तो हमारे शरीर में जो हार्ट से ब्लड पंप होता है तो वो आर्टरी के माध्यम से, धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर को सर्कुलेट होता है, और वेन जो होती हैं, जो सुपरफिशियल वेसल होती हैं, उनसे ये पानी वापस से दिल की तरफ आता है। तो अगर वीनस इनसफिशिएंसी है किसी भी वजह से, या वेरिकोज वेन है, या वेन की और कोई समस्या है, तो इसकी वजह से ये रिटर्न कम होता है और पैरों में
सूजन आने लगता है। ये सूजन दोनों तरफ होगा, दोनों पैर में होगा अगर दोनों तरफ की वीनस इंसफिशियंसी है। नेक्स्ट आते हैं डीवीटी, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। ये स्थिति ऐसे लोगों में बनती है जो ज़्यादा समय तक बेडरिडन होते हैं, बिस्तर पर रहते हैं, चलते फिरते कम हैं। ऐसी स्थिति में खून के थक्के पैर की नसों में बन जाते हैं और फिर जो खून का प्रवाह है नीचे से ऊपर को नहीं हो पाता और सूजन होने लगता है। तो अगर एक पैर में डीवीटी है तो ये भी यूनिलेटरल स्वेलिंग का कारण हो सकता है। तो इसको अल्ट्रासाउंड जो डॉपलर होता है उसके माध्यम से इमीडिएट पता किया जा सकता है और इसका इलाज किया जाता है। अब हम बात करेंगे पीडल एडिमा जो होता है इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हुआ कि मैंने एक एक करके आपको कारण बताए, तो जाहिर सी बात है कि इसका इलाज भी कारण पे डिपेंड करेगा। किडनी डिसीज़ है तो नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का इलाज करेंगे, हार्ट की बीमारी है तो हार्ट का इलाज करेंगे। लेकिन सभी स्थितियों में इलाज अगर फ्लूइड एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड है, चाहे वो लीवर से है, हार्ट से है या किडनी से है, ऐसी स्थिति में डायूरेटिक्स दी जाती हैं, जो कि टोरेसेमाइड, फ्यूरेसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, इस ग्रुप की बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जिनको प्रिस्क्राइब कर डॉक्टर शरीर के एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालते हैं। पानी का इंटेक कम रखा जाता है ऐसी सिचुएशंस में, नमक का इंटेक कम रखा जाता है। तो अगर आप पानी कम करेंगे, नमक कम करेंगे, प्यास कम होगी तो शरीर में पानी कम इकट्ठा होगा। चोट की वजह से कोई चीज़ है, फ्रैक्चर की वजह से कोई चीज़ है तो उसका इलाज उस तरीके से उस स्पेशलिटी के जो डॉक्टर होंगे वो इसका इलाज करेंगे। फिर बहुत सी स्थितियां जैसे मैंने बताई डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो इन चीज़ों का बचाव बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लंबे समय से बिस्तर पे हैं, अस्पताल में कोई मरीज़ लंबे समय से एडमिटेड है तो उनको फ्रिक्वेंट वॉक किया जाता है, बेड से बाहर निकाला जाता है जिससे कि खून का प्रवाह बना रहे और डीवीटी ना हो। लंबे समय तक अगर आपको डीवीटी है या किसी भी वजह से सूजन बहुत ज़्यादा है तो वो एरिया कंजेस्टेड होता है जिससे कि वहाँ पे अल्सर बन सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिनका उपाय कई बार कंप्रेशन बैंडेज करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं या लोकल अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें घाव की ड्रेसिंग, पट्टियाँ, लोकल ट्यूब लगाते हैं और उसका इलाज किया जाता है। तो इलाज की मुख्य चीज़ें जांचें हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा लक्षण है जैसे आपके पैरों में सूजन आ रहा है, चाहे वो एक तरफ है या दोनों तरफ है, तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर से मुख्य सवाल पूछें। अगर आपको जानना है कि ऐसा क्यों हुआ है, कि पहला तो ये सूजन का वजह क्या है, क्यों सूजन आ रहा है, क्या मेरे किसी ऑर्गन में खराबी है, क्या मुझे कोई चोट लगी है। फिर डॉक्टर से उसके और क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, खान पान में क्या चेंजेस करने हैं, इसकी सलाह लें। दवाइयाँ क्या क्या संभव होगी, दवाइयों से कितना आराम आने की संभावना है, इन सब की जानकारियाँ आपको डॉक्टर बीमारी की वजह के हिसाब से देंगे। तो मेरे हिसाब से पैरों की सूजन ये एक सामान्य बीमारी से लेके बहुत गंभीर बीमारियों का एक लक्षण हो सकता है। तो इसको कभी भी इग्नोर ना करें, लापरवाही ना करें। किसी भी व्यक्ति को अगर सूजन आ रहा है तो वो इमीडिएट डॉक्टर से मिलें, अपने रूटीन बेसिक जांच डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें जिससे समय पे समस्या का निदान हो सके, उसका उपचार हो सके। धन्यवाद।